Question number 12.16 is a coin is placed at a focal length of a converging lens is an image formed. What is the nature of the image? So अब हमें कहा गया है एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन एज ऑब्जेक्ट लिया गया है. हमें कहा गया है कि हम एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करें. कन्वर्जिंग लेंस मीन्स हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करें. अब हमने उसको एक फोकल पॉइंट पे रखा है. किस तरह से, अब हम उसकी रे डायग्राम देखते हैं, देन हमें क्लियर हो जाएगा. ये हमारा है कन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा है फोकस पॉइंट. ये हम लेट्स सपोज 2f ले लेते हैं एंड यहाँ पे भी हमारा फोकस है एंड ये 2f है. हमें क्या कहा गया है कि हमने कॉइन को रखा है f पॉइंट पे, ठीक है. तो अब बताएं कि हमारा इमेज बनेगा, और अगर बनेगा तो वो किस नेचर का होगा. सो हम लाइट रेस को कंसीडर करते हैं. एक लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस फ्रॉम दैट फोकस पॉइंट, ठीक है, एंड देन हमारी जो दूसरी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर पे से पास करके यूँ पास आउट हो जाएगी, ठीक है. अब देखें ये कहीं पे भी हमें ज्वाइन होती हुई नज़र नहीं आ रही. अगर हम इनको बैकवर्ड ड्रॉ करें तो क्या इनका सीन होगा वो हम चेक कर लेते हैं कि आइदर ये मीट करेंगी या नहीं करेंगी. सो हम इनको एक्सटेंड भी करते जा रहे हैं बट ये पैरेलल टू ईच अदर मूव करती ही जा रही हैं. इट मीन्स ये इन्फिनिटी तक भी हम ले जाएं, यानी बिल्कुल हद ख़त्म भी कर दें, तब भी ये लाइन पैरेलल ही रहेंगी, कभी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी. इट मीन्स नो इमेज फॉर्मेशन, नो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है. इसका मतलब है जब भी आप फोकस पॉइंट के ऊपर, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब हमारा इमेज फॉर्म नहीं होता. इट मीन्स जब इमेज ही फॉर्म नहीं हो रहा तो हम उसकी नेचर भी नहीं डिस्कस करेंगे. सो ये था हमारा 12.16 का आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज 12.17. 12.17 इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेज. सो हमें बताना है कि रियल एंड वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है. वर्चुअल इमेज, सो पहला डिफरेंस हम देख लेते हैं रियल एंड यहाँ पे हम वर्चुअल मेंशन कर लेते हैं. रियल इमेज कब बनता है? व्हेन आफ्टर रिफ्रैक्शन या द लाइट रेज, व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पे हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है. सो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट हम रिफ्रैक्शन को डिस्कस करें या रिफ्लेक्शन को. तो दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे, इवन मिरर्स के भी एंड लेंसेज के भी. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, मीट एट अ पॉइंट and form image, form real image, ठीक है. when the light rays after reflection or refraction, बल्कि यहाँ पे when नहीं आएगा. द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन diverges, so they are extended backward to form an image, and that image is basically a virtual image called virtual image. So अगर लाइट रेज फ्रंट साइड पे ही मीट नहीं करी और हमें उनको बैकवर्ड लेके जाके मीट करवाना पड़ रहा है, वहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, तो वो इमेज हमारा कौन सा होगा? वो हमारा वर्चुअल इमेज होगा. अब रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, या इसको हम जस्ट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं. नंबर 1. नंबर 2 इज obtained on a screen. A screen cannot be obtained on a screen. Obtained on a screen. Real image is
इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, जबकि वर्चुअल इमेज हमारा इरेक्ट होता है। एंड मैग्निफिकेशन जो है हमारी रियल इमेज की नेगेटिव होती है, इज नेगेटिव, while magnification of the virtual image is पॉजिटिव। सो ये हमारे बेसिक 4 डिफरेंसेस हैं कि हमारी जो लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर मीट कर रही हैं तो जो हमारा इमेज बनेगा वो रियल होगा, अदरवाइज अगर वो बैकवर्ड जाके मीट करेंगे तो वो हमारा वर्चुअल इमेज होगा। सेकेंडली कि रियल इमेज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, वाइल अगर हम वर्चुअल इमेज को देखें तो वो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है, जबकि वर्चुअल इमेज हमारा बिल्कुल सीधा होता है। एंड मैग्नीफिकेशन अगर हम रियल इमेज के चाहते हैं तो हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव होगी, अदरवाइज रियल के केस में पॉजिटिव होगी। सो ये था हमारा 12.17 का आंसर। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है 12.18 and 12.18 is how does a converging lens form a virtual image of a real object and how does a diverging lens form a real image of a real object। सो अब हमने क्या डिस्कस करना है, हमने बताना है एक ऐसा कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हुए केस जिसमें वर्चुअल इमेज बने, ठीक है। हमारा इमेज कैसा हो? वर्चुअल इमेज। तो हम पहले कन्वेक्स लेंस को कंसीडर कर लेते हैं। ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर जो लाइन पास आउट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, एंड यहाँ हमारा फोकस है, यहाँ हमारा 2F लाई कर रहा है, यहाँ पे भी फोकस पॉइंट एंड यहाँ पे भी 2F, ठीक है। तो हमने वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करवाना है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में रखना पड़ेगा, जिसके भी हाफ पे क्या होगा, जब हमारी लाइट रेज पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पास करेगी फ्रॉम द फोकस पॉइंट, ठीक है। एंड देन एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करी है वो बिल्कुल सीधी पास कर जाएगी। ये दोनों लाइनें इन फ्रंट ऑफ मिरर मीट नहीं करें। अगर हम इन्हें बैकवर्ड ज्वाइन करें तो क्या होगा कि ये मूव करती हुई बैकवर्ड जाएंगी, ठीक है, एंड पे कहीं जाके ये मीट कर जाएंगी, और जहाँ पे मीट करेंगी वहाँ हमारा क्या बन जाएगा, वहाँ पे हमारा एक वर्चुअल प्लस इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगा। सो कन्वेक्स लेंस के केस में हम वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और वो कब पॉसिबल है, ओनली इफ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द फोकस प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। सो ये था हमारे फर्स्ट हाफ पोर्शन का आंसर। सेकेंड हाफ पोर्शन हमें कह रहा है हाउ डज डाइवर्जिंग लेंस फॉर्म आर रियल इमेज। अब हम एक डाइवर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हम एक कनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कनकेव लेंस को हम यूज़ कर रहे हैं एंड हमें क्या बनाना है, हमें एक रियल इमेज बनाना है ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, रियल इमेज बनाने। अब कनकेव लेंस के केस में हमारे पास ये एक कनकेव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल फोकस है एंड सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल फोकस आ गए हमारे पास, ठीक है। एंड इस केस में हमने डिस्कस किया कि हम अगर कनकेव लेंस को लेते हैं, हम जिस जगह मर्जी, चाहे 2F पे हो, बिटवीन 2F एंड F हो, बिटवीन O एंड F हो, कहीं पे भी अगर अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो लाइट रे गई रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज कर गई, ठीक है। यहाँ से लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास की वो विदाउट एनी चेंजिंग इन डायरेक्शन मूव कर गई। अब इसको हमें बैकवर्ड जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये बैकवर्ड ड्रॉ किया जाएगा एंड अगर इसी तरह से हम एक थर्ड ले लें यूँ करके, एंड ये इतनी प्रॉपरली नहीं ड्रॉ हुई इस तरह से, और इसको भी जब हम बैकवर्ड मूव करवाएं तो यहाँ कहीं पे हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको इसी तरह से अब आप देख लें कि अगर हम यू एंड यू, सो इसको भी बैकवर्ड ड्रॉ जब हम करवाएंगे तो यहाँ कहीं जाके हमारा इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, सॉरी इसको इस पोजीशन में, जो कि बिल्कुल सीधा होगा, इट मीन्स इरेक्ट होगा, प्लस वर्चुअल होगा,
बिल्कुल डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा। डिमिनिश्ड, ठीक है। सो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को उठा के किसी भी पोजीशन पे ले जाएं तो हमारा इमेज कभी भी रियल नहीं बन सकता। हमेशा हमें क्योंकि डाइवर्जेंस हो रही है, लाइंस को बैकवर्ड मूव करवाना पड़ेगा, और जब वो बैकवर्ड मूव करेंगी तो हमारा इमेज दूसरी साइड पे बनेगा। दैट इमेज इज बेसिकली वर्चुअल इन नेचर। तो अगर हम कनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकते। सो यही थी हमारी रीज़न कि अगर हम लोग कनकेव लेंस यूज़ करते हैं उसके केस में हम किसी भी पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लें हमारा कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होगा। इट ऑलवेज मेक द virtual image. So ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12.18. Next one is 12.19. And 12.19 is define power of a lens and its unit. Power of lens. Power of lens basically है क्या? The reciprocal of focal length, that is called the power of a lens. अगर हम लोग पावर ऑफ लेंस को देखना चाह रहे हैं इट मीन्स P, ठीक है। और अगर हम 1/f यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ले लें तो वो किसके इक्वल होती है? पावर के इक्वल होती है, ठीक है। अब हमें यूनिट्स भी बताने को कहा गया। यूनिट्स बेसिकली क्या हैं कि फोकल लेंथ किस में मेजर की जाती है? इन मीटर्स, ठीक है। फोकल लेंथ को मीटर्स में मेजर करते हैं। अगर हम इसको इस वाले में पुट करें तो क्या बन जाएगा? 1/m, ठीक है। यहाँ पे m की क्या है, जो हमारी पावर है वो +1 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 बन जाएगी, ठीक है। इट मीन्स पावर क्या है? पर मीटर, जिसका अदर नेम क्या है? डायोप्टर, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पावर ऑफ लेंस क्या होती है? बेसिकली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। एंड अगर हम उसको यूनिट देखना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास पर मीटर भी होते हैं एंड डायोप्टर की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। सो ये था हमारे 12.19 का आंसर। द नेक्स्ट वन इज 12.20 एंड 12.20 इज describe the passage of a light through a glass prism and measure the angle of deviation. So हमने क्या बताना है? passage of light बताना है through the prism. एक prism के अंदर से हम लोग light को pass out करवा रहे हैं and उसमें हमने ये भी mention करना है कि what is the angle of deviation. So basically हमें पता होना चाहिए कि prism क्या है। prism एक basically transparent glass body है, ठीक है। transparent glass structure है और इससे क्या होता है कि इसके अंदर भी हम रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इंक्लाइंड हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखना चाह रहे हैं? रिफ्रैक्शन को देखना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या होगा, जो हमारी इंसिडेंट रे है अगर वो इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, लेट्स सपोज हमने यहाँ क्या ड्रॉ किया है? एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जो इंसिडेंट रे होती है ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म के केस में वो पैरेलल टू द बेस मूव करती है। एंड ये हमें बहुत इजीली क्लियर भी हो सकता है इससे कि देखें ये हमारा कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं या जिसको हम प्रिज्म कह रहे हैं वो कौन सा मीडियम है? वो एक डेंसर मीडियम है। सो जब भी हमारी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है, ठीक है। एक्चुअल पाथ क्या था? ये था, लेकिन वो एक्चुअल पाथ नहीं बल्कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर की है। हमारी नॉर्मल रे है तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम ड्रॉ कर लेते हैं एक नॉर्मल लाइन। अब जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से जो हमारी इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे इसको अगर हम कहें तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। पैरेलल किस तरह होती है कि अगर ये इसी तरह मूव करती रहती। सो यहाँ पे हम एंगल ऑफ डेविएशन को किस तरह मेजर कर सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर इन अ प्रिज्म, ठीक है, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। जब बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गई एंड ये पहले हमारे पास क्या बन गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आफ्टर पासिंग फ्रॉम द
प्रिज्म, ठीक है, इट कम आउटवर्ड एंड व्हेन इट कम आउटवर्ड तो क्या होगा कि हमारी जो ये रे है अब वो क्या बन चुकी है, इंसिडेंट रे, एंड ये वाली कौन सी रे बन चुकी है, रिफ्रैक्टेड रे। बट चूंकि हम लोग डेंसर से अब रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमारी नहीं बल्कि रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। एंड अगर हम इस रे को बैकवर्ड ड्रॉ करें, ठीक है, जब हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान एक एंगल बनेगा, ठीक है। वो एंगल बेसिकली क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंड एंगल ऑफ डेविएशन बताता क्या है बेसिकली कि हमारी जो इंसिडेंट रे हमने भेजी थी प्रिज्म के अंदर, वो प्रिज्म से बाहर जब निकली तो किस हद तक अपनी पोजीशन को चेंज कर चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली तो ऐसा होना चाहिए था कि दोनों लाइट रेस पैरेलल मूव करती, इसके हमने इंसिडेंट करवाई है और यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद ये अंदर रिफ्रैक्टेड रे आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे अपने पाथ से डेविएट कर गई और वो एंगल जो अब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान बन रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। सो यहाँ से जब हम मेजर करेंगे तो हमारे पास वो एंगल आ जाएगा जो हमें क्या बताएगा कि अगर हम लाइट रे को इंसिडेंट करवाते हैं प्रिज्म के अंदर तो वो किस हद तक अपनी पोजीशन को चेंज कर जाती है जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती है। सो ये था हमारा 12.20 का आंसर।